सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। वेद के संक्षिप्त परिचय को हम इस कक्षा के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। वेद क्या है, वेद के विषय क्या हैं, किनको वेद कहते हैं, इन सब विषयों में हम कुछ आज की चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। वेद नित्य है। नित्य का मतलब है हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि वेद मनुष्यों का बनाया हुआ कोई ग्रंथ नहीं है। वेद ईश्वरीय ज्ञान को कहते हैं और चूंकि ये ज्ञान ईश्वर का ही है, इसलिए जब तक ईश्वर है, और ईश्वर कब तक है? ईश्वर हमेशा से है, हमेशा रहेगा। इसलिए जो ज्ञान है, वेद है, वो ईश्वर का एक गुण है। इसलिए वेद भी हमेशा रहेंगे, हमेशा से है। तो वेद को नित्य जानना चाहिए। वेद, मैंने पहले भी कहा, एक विद्या का नाम है, एक ज्ञान का नाम है, जो ईश्वर का गुण है। कुछ लोग ऐसी शंका इस विषय में कर सकते हैं कि वेद माने तो पुस्तक का नाम है, ग्रंथ हैं, वो हमेशा कहाँ रहेंगे? पुस्तकें तो समाप्त हो जाती हैं। तो वेद पुस्तक नहीं है, वेद विद्या है। उस विद्या को लिपि के द्वारा बताया जाता है, भाषा के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति होती है। लेकिन वो एक अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र है। पुस्तकें, वो पुस्तकें वेद नहीं है, उन पुस्तकों का नाम वेद नहीं है। वेद विद्या का नाम है, वेद ज्ञान का नाम है, जो एक ईश्वरीय गुण है। जैसा कि कल के कक्षा में हमने देखा था, सृष्टि के आदि में वेद का ज्ञान परमपिता परमेश्वर ने 4 ऋषियों को दिया है। अब यहाँ पुनः मन में एक शंका उठ सकती है कि ईश्वर तो निराकार है, ईश्वर का कोई आकार प्रकार तो है नहीं, शरीर नहीं है, हाथ पैर आँखें नाक कान इस प्रकार का ईश्वर नहीं है। तो जब ईश्वर का मुख नहीं है तो कैसे ज्ञान दिया? क्योंकि हम देखते हैं संसार में कि ज्ञान का आदान प्रदान कैसे होता है कि कोई बोलने वाला होता है, कोई सुनने वाला होता है, कोई लिखने वाला होता है, कोई पढ़ने वाला होता है। तो ईश्वर तो निराकार है, मुख नहीं है, तो कैसे ऋषियों को ज्ञान दिया? देखिए, सीधी सी बात है, हमको बोलना किसके लिए पड़ता है? जो हमसे अलग होता है, जो हमसे दूर होता है। अपने आप से बात करनी हो तो क्या उसके लिए शब्द का उच्चारण मुख चाहिए? मन में किसी चीज़ को बोलना हो, बहुत बार हम लोग मन में अपने आप से बातें करते हैं, तो क्या मन में बातें करने के लिए मुख चाहिए होता है? नहीं। मुख कब चाहिए होता है? जब मुझे दूसरों के साथ बोलना है, दूसरों को बताना है, तब मुख चाहिए। तो ईश्वर तो मेरे भीतर है, मेरे मन में है, और मन में विद्यमान जो ईश्वर है उसे ज्ञान देने के लिए मुख नहीं चाहिए, आंखें नहीं चाहिए, हाथ पैर नहीं चाहिए। वो विद्यमान मन में है और वो ईश्वर मन में ही विद्या का प्रकाश कर देता है। इसलिए यह कोई आवश्यक नहीं है कि ईश्वर के मुख आदि अवयव होने चाहिए। तो ईश्वर निराकार होते हुए भी वेद का ज्ञान 4 ऋषियों को देता है।
अब फिर एक प्रश्न उठता है कि ईश्वर ने वेद क्यों बनाए हैं? क्या आवश्यकता है वेद को बनाने की? पहले भी मैंने कहा कि कोई भी मनुष्य अपने आप विद्या की उन्नति नहीं कर सकता है। विद्या की उन्नति तभी होगी जब कोई उसको बताने वाला होगा। यदि कोई बताने वाला नहीं है तो कभी भी विद्या की उन्नति संभव नहीं। इसलिए ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया, जिसको पढ़ करके फिर आगे मनुष्य लोग उन्नति कर सके, विद्या का विकास कर सके और विद्या को प्राप्त करके जीवन में सुख शांति से रह सके। तो वेद का ज्ञान देने का प्रयोजन क्या है? सबसे पहला प्रयोजन पदार्थ विद्या। जितने भी पदार्थ संसार में हैं, वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं जो इस सृष्टि में विद्यमान हैं, उन सबको ठीक ठीक जानने के लिए, उनके गुण कर्म स्वभाव को ठीक ठीक जानने के लिए विद्या की आवश्यकता है। वायु क्या है, जल क्या है, अग्नि क्या है, ये कैसे बने हैं, इनका सामर्थ्य क्या है और संसार में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, जितना भी ज्ञान है, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब के बारे में विस्तार से ठीक ठीक प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्यों के पास में एकमात्र साधन है, वह है वेद। आज के बुद्धिजीवी वर्ग इसको स्वीकार करे चाहे नहीं करे, लेकिन किसी के स्वीकार करने या न करने से सत्य नहीं बदलता है। यही सत्य है कि पदार्थ विद्या का ठीक ठीक ज्ञान वेद से होता है। अपने ऐतिहासिक उन्नति को हम ग्रंथों के माध्यम से पढ़ करके इस बात को निश्चित रूप से अनुभव कर सकते हैं कि वेदों का पठन पाठन जब तक इस आर्यावर्त में होता रहा तब तक यह राष्ट्र अत्यधिक उन्नत था, हर प्रकार से सर्वांगीण उन्नति को प्राप्त था। दूसरा प्रयोजन वेद का है सुखों की प्राप्ति। मनुष्य को सुख चाहिए, लेकिन सुख प्राप्ति का माध्यम क्या है वो वेद के अंदर बताया गया है। तीसरी बात, सत्य असत्य का निर्णय। कई सारे विषयों में हमारे मतभेद होते हैं, विचार भेद होते हैं, अलग अलग निर्णय होते हैं, लेकिन एक मत होना और वो भी सत्य में जाकर के एक मत होना, वो वेद से हो सकता है। किसी कर्म को कोई व्यक्ति अच्छा कहता है, कोई खराब कहता है। हर किसी की पुण्य पाप की अपनी अपनी व्याख्याएं होती हैं। धर्म अधर्म को लेकर के बहुत सारे विभिन्न मतभेद होते हैं। ईश्वर का स्वरूप सब लोग अलग अलग प्रकार से मानते हैं, लेकिन इन सब विपरीत सिद्धांतों के बीच में सही क्या है, इसको हम कैसे जाने? तो उसका एकमात्र माध्यम है वेद। तो इन तीनों प्रयोजनों के लिए परमपिता परमेश्वर ने वेदों का ज्ञान हम मनुष्यों को दिया हुआ है। वेद कितने पुराने हैं? कब से वेद हैं? जब से संसार है। और ये संसार कब से है? 1,96,53,121वां वर्ष चल रहा है। इतने वर्ष हुए हैं इस संसार की उत्पत्ति हुए और इतने ही समय हुए हैं वेद को। अब ऐसा लगेगा कि ये तो एक काल्पनिक गणित बता दिया गया है। ये कल्पना नहीं है। हमारे ऋषियों ने पूरे गणित को ज्योतिष के आधार पर अच्छी प्रकार समझा है और समझाया है। थोड़ा बहुत संकेत इस विषय में भी मैं यहाँ करना चाहूँगा कि वेद आदि ग्रंथों के आधार पर इस पूरे सृष्टि को 4,32,00,00,000 वर्ष में बांटा गया है। यानी सृष्टि की जो आयु होती है, सृष्टि माने जब से संसार बना है और जब ये समाप्त होगा। इस संसार की उत्पत्ति भी होती है, विनाश भी होता है, तो उसका जो पीरियड है, उसका जो काल है, वो है 4,32,00,00,000 वर्ष। और बनने के बाद में प्रलय भी इतने ही समय का होता है। इतने ही समय तक प्रलय होता है, 4,32,00,00,000 वर्ष तक। जो संसार का समय है उसे ब्रह्म दिन कहते हैं और संसार का जो प्रलय है उसे ब्रह्म रात्रि कहते हैं। तो ये जो 4,32,00,00,000 वर्ष है, इसको 14 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
और प्रत्येक पार्ट का जो भाग का नाम है वो है मनवंतर। मनवंतर 14 होते हैं कुल मिलाकर के। 6 मनवंतर बीत चुके हैं, ये 7वां मनवंतर है। इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। तो ये 14 मनवंतर कुल मिला के होते हैं। तो 14 मनवंतरों में कितना पीरियड होता है, हर पीरियड को हम समझने का प्रयास करें। तो हर एक मनवंतर में 71 चतुर्युग। चतुर्युग का मतलब है 4 युग। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनके अपने समय अवधि पीरियड भी निश्चित है। सतयुग का समय है 17,28,000 वर्ष का। त्रेता का समय है 12,96,000 वर्षों का। द्वापर का समय निश्चित है 8,64,000 वर्षों का। और कलयुग का समय है 4,32,000 वर्षों का। कलयुग के समय को 2 से गुणा करेंगे तो द्वापर का समय निकल आएगा। कलयुग को 3 गुना करेंगे त्रेता का समय निकल आएगा। और कलयुग को 4 से गुणा करेंगे तो सतयुग का समय निकल आएगा। ध्यान दीजिए, इन युगों का कर्मों के साथ कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग मानते हैं सतयुग में अच्छे कर्म होते हैं, कलयुग में अच्छे नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं। ये डिवाइडेशन ऑफ टाइम पीरियड है। जैसे हम एक दिन का 24 घंटा मानते हैं, या दूसरी भाषा में कहें 24 घंटे का एक दिन होता है, सप्ताह होते हैं, महीने होते हैं, ऐसा ही ये एक वैदिक कैलकुलेशन है टाइम पीरियड का। तो ये 4 युग, इन 4 युगों का जो कॉम्बिनेशन उसका नाम चतुर्युगी है, जिसका कुल टाइम पीरियड है 43 lakhs और 20,000, 43,20,000। ये है 4 युग का समय। और इसको आप 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो समय निकल आएगा वो है एक मनवंतर का। और ऐसे 6 मनवंतर बीत चुके हैं और ये 7वां मनवंतर अभी चल रहा है, जिसका नाम बताया मैंने वैवस्वत मनवंतर। तो ये इस वैवस्वत मनवंतर में भी 27 चतुर्युगी बीत चुकी हैं और 28वीं चतुर्युगी चल रही है। तो ये जो कलयुग है ये 28वां कलयुग है और इसमें 121वां वर्ष अभी हम संवत का बोलते हैं। तो यह एक वैदिक गणित है। हमारे ऋषियों ने, विद्वानों ने ज्योतिष के आधार पर यह गणना की है और इस सृष्टि की जो आयु है वेद के आधार पर बताई है। आरंभ से गणना करते आ रहे हैं और आज कुल मिलाकर के 1,96,08,53,000 और ये 121वां वर्ष चल रहा है। तो इतने वेद पुराने हैं, इतने समय से वेद हैं। अब आप सोच के देखिए कि कितनी प्राचीनता है वेद की। जब से संसार है तब से वेद है। अन्य जो भी ईश्वरी ग्रंथ के नाम से लोग मत संप्रदाय वाले मानते हैं कि उनके ग्रंथ ईश्वरी है, उनकी गणना को आप देखिए, वो कितनी प्राचीनता है उसको आप देखिए, और वेद की प्राचीनता को देखिए। तो वेद मनुष्य की एक अनमोल धरोहर है। ईश्वर सबके लिए है, वेद सबके लिए है, इसलिए वेद किसी एक व्यक्ति की धरोहर नहीं है। ये मनुष्य मात्र के लिए इसको जानना चाहिए। आपने पंचांग देखे होंगे, उन पंचांगों में पूरा पूरा गणित का उल्लेख होता है। उन्हीं गणित आदि नियमों के आधार पर यह वैदिक गणना समय की दी हुई है। ये वेद की प्राचीनता और वेद की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ बातें आपको बताई हैं। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वेद में मिलावटें हैं। नहीं, वेद में मिलावट नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब मुगलों का आक्रमण हुआ या अंग्रेज आए तो इस गुलामी के समय में वेद लोग भूल गए थे, वेद का पठन पाठन नहीं हो रहा था, इसलिए वेद को विदेशों से लाया गया। ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी एक कृपा माननी चाहिए उन लोगों की, उन पंडितों की। एक उपकार है जिन्होंने गुलामी के समय में भी
वेद को सुरक्षित बना के रखा। कैसे रखा? वेद को याद कर लिया, वेद के जितने भी मंत्र थे उसको सस्वर याद कर लिया और याद करके उस परंपरा को उन्होंने सुरक्षित रखा है। और चूंकि इसमें स्वर होते हैं, इसमें छंद होते हैं, इसको कई प्रकार से गाया जाता है, इसलिए इसमें मिलावट होना संभव ही नहीं है। वेद हमारे अपने देश में थे, हमारे अपने देश के पंडितों ने उसको याद करके रखा था और आज वेद हमारे पास में बिल्कुल अच्छी प्रकार सुरक्षित है। तो ये वेद की प्राचीनता, वेद की नित्यता, वेद ईश्वरीय ज्ञान है और साथ साथ में जो समय की गणना है उसका संकेत मैंने आज की कक्षा में किया हुआ है। आगे हम अलग अलग वेदों के मंत्र संख्या, उसके विषय, उसके विस्तार को जानने का प्रयास करेंगे। कल की हमारी कक्षा में हम सबसे पहले ऋग्वेद को लेंगे कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, उसका विषय क्या है, उसके सिद्धांत क्या हैं, उनको हम समझेंगे। आज यहाँ पर इसको हम विराम देंगे। सभी को सादर नमस्ते।